नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम काव्य प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें मंगलाचरण के बाद आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन बताया है उसकी चर्चा हम करेंगे, जो कि UGC नेट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो 6 कारण आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन के बताए हैं। मूल कारिका इस प्रकार है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्य परवृते कांता संहितयोपदेश युजे। तो पहला जो कारण है काव्य के लिए जो प्रयोजन बताया है मम्मट ने, वो बताया है यश, यानी काव्य की रचना करने से जो है यश की प्राप्ति होती है। दूसरा बताया है कि अर्थ की प्राप्ति होती है। और तीसरा जो बताया है कारण आचार्य मम्मट ने कि व्यवहार कुशलता इससे हमें सीखने को मिलता है। और चौथा अरिष्टों का नाश। और पांचवा सद्य आनंद की प्राप्ति। और छठा जो काव्य का बड़ा ही सुंदर कारण आचार्य मम्मट ने बताया है कि कांता, यानी जिस प्रकार कोई स्त्री बड़े ही सुंदर शब्दों में अपने हाव भाव से उपदेश करती है, उसी प्रकार काव्य से भी रस के माध्यम से सहृदयों को उपदेश की प्राप्ति होती है। अब जो पहले कारण है कि यश की प्राप्ति किस प्रकार से काव्य से होती है, देखिए, महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचयिता है और कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज भी लोक में इन रचनाओं की वजह से इनका यश प्रख्यात है, यानी व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन रचनाएं हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो इस प्रकार जो है एक काव्य के माध्यम से कवि को अमर यश की प्राप्ति होती है। दूसरा जो कारण काव्य प्रयोजन का जो बताया है आचार्य मम्मट ने, वो अर्थ यानी धन की प्राप्ति। कवि लोग जो है धन के लिए पुराने समय में जो है राजाओं के लिए प्रशस्ति पत्र लिखते थे, राजाओं के ऊपर जो है आख्यायिका लिखते थे, राजाओं के ऊपर जो है नाट्य आदि की रचना करते थे। आज के समय में भी पुस्तक लेखन के माध्यम से जो है और अन्य अखबार या समाचार पत्रों में लेखन के माध्यम से, काव्य के माध्यम से जो अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा, काव्य से हम व्यवहार कुशलता सीखते हैं। रामायण आदि महाकाव्यों को पढ़कर हमें ज्ञान होता है कि लोक में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। काव्य के माध्यम से सहृदय आसानी से लोक व्यवहार और लोक मर्यादाएं सीखते हैं। काव्य के माध्यम से अशुभ का भी नाश होता है। एक कवि मयूर होते थे जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, तो कविवर ने रोग में पीड़ित होते हुए सूर्य शतक के श्लोकों की रचना करी। और उस रचना का पाठ कर करके भगवान सूर्य की कृपा से कुष्ठ रोग उनका दूर हो गया। इस प्रकार काव्य से आध्यात्मिक और अरिष्टों का भी नाश होता है। पांचवा जो काव्य प्रयोजन का उद्देश्य है वो है सद्य आनंद की प्राप्ति। कालिदास की बड़ी प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। जब ऐसी विशिष्ट रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो पढ़ने मात्र से हृदय में एक विशिष्ट आनंद की प्राप्ति और विशिष्ट खुशी प्रतीत होती है। अब आचार्य मम्मट ने छठा जो प्रयोजन बताया है, बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है, कांता समितयोपदेश युजे। देखिए, उपदेश की 3 शैली होती है। एक प्रमुख सम्मित शैली है, यानी वेदों में जो उपदेश दिया होता है वह शाब्दिक होता है, उसका शब्द से
अक्षर से पालन हमें करना होता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। दूसरी जो उपदेश की शैली है वो सुघट समित शैली जो है शास्त्रों में बताई है, यानी पुराणों में जो उपदेश की शैली होती है वो अर्थ प्रधान होती है, वह शब्द प्रधान नहीं होती। अर्थ के हिसाब से जो भाव, किसी कहानी या कथा के माध्यम से जो भाव है वो ग्रहण करने योग्य होता है। और तीसरी जो शैली बताई वो है मधुर सम्मित शैली उपदेश की। जिस प्रकार कोई पत्नी अपने प्रिय को अपने हाव भाव और कला के माध्यम से प्यार से कोई जो बात मनवाती है, आचार्य मम्मट ने उससे उसकी तुलना की है कि छठा प्रयोजन जो है काव्य का रस के माध्यम से बड़ी ही आसानी से सहृदयों को उपदेशित करता है काव्य। तो ये